1 फरवरी 2021 इंडिया का यूनियन बजट अनाउंस हुआ। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपीस का अलॉटमेंट, इंडिविजुअल्स के टैक्स स्लैब में कोई चेंज ना होना और पेट्रोल और डीजल पे नया सेस आना। बजट अनाउंसमेंट काफी चर्चा में रहा। बजट का हमारे लाइफ में जो इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट ऑल गोज इनटू इट्स मेकिंग। लेकिन ये बजट होता क्या है? बजट वर्ड एक फ्रेंच टर्म बॉजेट से आया है जिसका मीनिंग है लेदर वॉलेट या बैग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से मेंशन किया गया है। हर साल जनता की नजर 1 फरवरी पर होती है। क्वेश्चंस लाइक टैक्सेशन में क्या चेंजेस है, एजुकेशन सेक्टर में कितना अलॉटमेंट हुआ और इस साल कोविड को फैक्टर इन करके बजट में कितना अलॉटमेंट हेल्थ केयर के लिए होगा, ये कुछ सवाल जरूर मन में आए होंगे। जो बजट आपको 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है वो एग्जैक्टली कब बनना शुरू होता है? ये काम हफ्तों में नहीं बल्कि महीनों में पूरा होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की एजेंसी जिसका नाम बजट डिवीजन है वो होती है बजट प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार, और नीति आयोग और बाकी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती है। अराउंड सितंबर में फाइनेंस मिनिस्ट्री सारी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑटोनोमस बॉडीज को एक सर्कुलर भेजती है। 100 से 150 पेजेस का ये सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री बाकी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा से अपने एक्सपेंडिचर, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और फंड्स का एस्टिमेट मांगती है। इट कंटेन्स द फॉर्मेट्स एंड टाइमलाइंस रिलेटिंग टू द सबमिशन ऑफ सच इन्फॉर्मेशन टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और साथ ही खूब सारे इंस्ट्रक्शंस रिलेटिंग टू बजटिंग, एलोकेशंस एंड एस्टिमेट्स। द सर्कुलर सीक्स इन्फॉर्मेशन ऑफ एस्टिमेट्स फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही थोड़ी ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाती है। ग्राउंड लेवल ऑफिशियल्स डेटा और एस्टिमेट्स प्रोवाइड करते हैं अपने डिपार्टमेंट के टॉप ऑफिशियल्स को। वो इनको स्क्रूटिनाइज करते हैं। रिविजन्स और अप्रूवल्स के बाद ये मिनिस्ट्री को भेजा जाता है, फिर इनकी स्क्रूटिनी होती है और फाइनली ये डेटा भेजा जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री को। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाकी सब मिनिस्ट्रीज के साथ इन फिगर्स पर डिस्कशन करता है। बजटिंग एक इंक्लूसिव प्रोसेस है। ये बात इससे जाहिर होती है कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स जैसे इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर ग्रुप्स, बैंकर्स एक्सेट्रा से कंसल्टेशंस की जाती है। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट्स और उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स को भी कांटेक्ट किया जाता है। इन डिस्कशंस में टैक्स एग्जेम्पशंस भी इंक्लूडेड होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हर मिनिस्ट्री को कुछ कुछ फिगर्स अलोकेट होते हैं। अगर अलोकेशन के टाइम डिस्प्यूट हो मिनिस्ट्रीज के बीच तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यूनियन कैबिनेट या पीएम को अप्रोच करती है कंसल्टेशन के लिए और उनका डिसीजन फाइनल होता है। मिनिस्ट्री नए पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स भी डिवाइस करती है बजट में। और हाँ, आप सोच रहे हो टैक्स बॉडीज का क्या, राइट? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के साथ मिलके फाइनेंस मिनिस्ट्री आने वाले साल में जो रेवेन्यू जनरेट करना है उसका एस्टिमेशन करती है। मीटिंग्स के बाद फाइनेंस मिनिस्टर को एक्सपेंडिचर सजेशंस आते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भेजे जाते हैं, और टैक्स के रिगार्डिंग सजेशंस टैक्स रिसर्च यूनिट को। जो प्रपोजल्स इंक्लूड करने हैं और जो एक्सक्लूड करने हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। सारे प्रपोजल्स फाइनलाइज होने पर प्रिपेयर होती है ब्लू शीट। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें नए बजट के डॉक्यूमेंट्स के सारे मेन पॉइंट्स होते हैं और ये जॉइंट सेक्रेटरी के कस्टडी में रहता है। ये ब्लू शीट ऑब्वियसली ब्लू कलर की होती है। क्लियरली दे डिडंट स्पेंड मच टाइम ऑन कमिंग अप विद अ नेम फॉर इट। एक्चुअल बजट से कुछ हफ्ते पहले द फर्स्ट ब्लू शीट ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड। ये सब होने के बाद टैक्सेस पे फाइनल डिसीजन लिया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। तो क्या जाके बजट फाइनलाइज हो जाता है? नहीं, फाइनलाइज करने से पहले सारे प्रपोजल्स पीएम से डिस्कस किए जाते हैं और तब जाके होता है बजट फाइनलाइज। यूनियन बजट में जो मेन 7 डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो है बजट स्पीच, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट एट ग्लांस, फाइनेंस बिल, रिसिप्ट्स बजट, एक्सपेंडिचर बजट और डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, डिस्कशंस और एलोकेशन के बाद ये सारा लेखा जोखा बजट में उतारा जाता है। लेकिन पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट करने से पहले उसे किसी फॉर्म में पक्का किया जाता होगा ना? हाँ, बजट प्रिंटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बजट प्रोसेस का। इसे तो आप पहचान गए होंगे और आप सोच रहे होंगे कि इसका बजट से क्या लेना देना है। एक्चुअल में है। बेसिकली बजट प्रिंटिंग का प्रोसेस शुरू करना एक ट्रेडिशन है जिसे हलवा सेरेमनी कहते हैं। शुरुआत कुछ मीठे से होनी चाहिए, है ना? जैसे कि आप देख सकते हो फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी ऑफिशियल्स इस सेरेमनी का पार्ट है। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में ये सेरेमनी होती है बजट प्रेजेंटेशन के लगभग 10 दिन पहले, और इसके बाद अराउंड 100 लोग हु आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रिंटिंग उनको नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में बजट प्रेजेंटेशन तक रहना पड़ता है। बजट की इन्फॉर्मेशन लीक ना हो इसीलिए इन लोगों को बाहरी दुनिया से कॉन्टैक्ट कट ऑफ करना पड़ता है। इस साल हलवा सेरेमनी तो हुई लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स को देखते हुए बजट फिजिकली प्रिंट नहीं हुआ और ना ही स्टाफ को बेसमेंट में रुकाया गया। अब बारी आती है बजट प्रेजेंटेशन की। सालों से बजट शाम के 5 बजे प्रेजेंट किया जाता था। बजट के प्रेजेंटेशन में कई चेंजेस आए जिनमें से एक है बजट का प्रेजेंटेशन सुबह 11 बजे होना। बजट प्रेजेंट करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लिया जाता है। प्रेजेंटेशन के कुछ देर पहले कैबिनेट को इस बारे में ब्रीफ किया जाता है।
और फिर बजट प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच एक बहुत अहम कंपोनेंट होती है। इस स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए जिसमें सेक्टर्स के लिए अलॉटमेंट और गवर्नमेंट के नए प्लान्स अनाउंस होते हैं, और पार्ट बी जिसमें टैक्स प्रपोजल्स का जिक्र होता है। इसी प्रेजेंटेशन के लिए बजट के डॉक्यूमेंट्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सर्कुलेट किए जाते हैं, जबकि इस साल उन्हें सिर्फ सॉफ्ट कॉपीज ही मिली। बजट स्पीच के बाद एक जनरल डिस्कशन होता है। अरे एक मिनट, बजट प्रोसेस यहाँ खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जनरली बजट रिलेटेड पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कुछ दिनों के लिए अडजर्न हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो स्टैंडिंग कमिटीज होती है, वो सारे मिनिस्ट्रीज के एक्सपेंडिचर को डिटेल में समझती है। इसे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कहते हैं। और फिर ये कमिटीज हर मिनिस्ट्री के डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की जो रिपोर्ट्स बनती है, उन्हें कलेक्ट करती है। इन रिपोर्ट्स को सबमिट करके लोकसभा में हर मिनिस्ट्री के लिए डिमांड्स को लेकर वोटिंग होती है। जैसे क्या हेल्थ मिनिस्ट्री को इतने ग्रांट्स मिलने चाहिए कि नहीं। डिमांड फॉर ग्रांट्स को अप्रोप्रिएशन बिल में इंक्लूड किया जाता है और इसे पार्लियामेंट से पास करवाना जरूरी होता है। उसके बाद ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड्स विड्रॉ किए जा सकते हैं। और एक और बिल इस प्रोसेस को पूरा करता है, फाइनेंस बिल, जो इंक्लूड करता है सारे लीगल अमेंडमेंट्स जो जरूरी है प्रपोज टैक्सेशन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फाइनेंस बिल के पास होने पर फाइनली प्रोसेस खत्म होता है। बजट के पॉइंट्स पढ़कर हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी और प्रायोरिटीज का अंदाजा होता है। लेकिन क्या आपको अंदाजा था कि इतने सारे स्टेप्स, इतना टाइम और इतने सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बाद ही बजट को फाइनल शेप मिलता है? ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी बजट की कॉम्प्लेक्सिटी समझ आए। और हाँ, 2021-22 बजट पे आपका क्या रिएक्शन है? डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन।